सो वेलकम स्टूडेंट्स विद द नेक्स्ट एपिसोड। आज हम बात करें एपिसोड 3 की, जहां पे आपने प्रीवियस 2 एपिसोड्स अगर देखे हों, एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की बात करें, जहां पे हमने फर्स्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द सिलेबस और सेकंड में हमने किया था कुछ डेफिनेशन, सम ऑफ द डेफिनेशंस व्हिच वी डिस्कस इन द एपिसोड 2। सो टुडे इन योर नेक्स्ट क्लास वी आर प्रोसीडिंग विद एपिसोड 3। आई होप आपने हमारे पिछले एपिसोड जरूर देखे होंगे। थैंक यू सो मच उनको लाइक करने के लिए। अगर आप वहां पे भी कमेंट डाल सकते हैं अगर आप वहां पे कुछ समझ नहीं आता, इफ यू आर नॉट फ्रॉम द DSIT स्कूल। सो दिस इज द ऑनलाइन क्लासेस फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इकोनॉमिक्स। तो जिन बच्चों ने आर्ट्स एंड कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज में अपनी इकोनॉमिक्स रखी है, ये उन बच्चों के लिए वीडियोस है। आज हम बात करें एपिसोड 3 की। लास्टली हमने जो अपनी डेफिनेशंस के बाद हमने कहा था that we work with some of the importance, features and limitations of statistics। तो यूनिट 1 जो है हमारा स्टार्ट है, लेसन नंबर 1 उसकी हम बात करें। चैप्टर 1 में जो है सबसे पहले हमने बात की स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स क्या थी, और उसके बाद हमने बात की सम ऑफ द डेफिनेशंस। तो आपके कंसेप्ट्स अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एपिसोड 2 देख सकते हैं। फिर भी अगर प्रॉब्लम है यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, व्हाट्सएप मी 9018186143। तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपने अभी तक पॉडबीम और जूम और गूगल मीट इंस्टॉल कर लिया होगा। काफी अच्छा रिस्पांस रहा पिछले दफा जो वीडियोस का, कि बच्चों को डाउट्स नहीं था, जिनके डाउट्स थे हमने वो भी क्लियर करे। आज स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप फटाफट से अपनी कॉपी निकाल लें इकोनॉमिक्स की, इसके लिए अलग से कॉपी बना के रखें। ऐसे ही एपिसोड चलते रहेंगे और वीडियोस को आप वापस रिकैप्चुलेट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस और एज अ न्यूमेरिकल डेटा। तो यानी कि एक सिंपल सी भाषा में कहें तो दैट इज अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या है ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि फीचर्स, देखो हर एक चीज के एक अपने फीचर्स होते हैं। लेट इट मी आई एम सेइंग दिस इज अ प्लेन। ये प्लेन है, पता है आपको, ये प्लेन है। आप कहोगे नहीं ये प्लेन तो नहीं, अच्छा सॉरी यार ये तो बस है। मैं तो कहता ये बस है, बट आप कहते नहीं सर ये बस भी नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। तो फिर क्या है ये? आप कहेंगे सर मोबाइल है। यानी कि इसमें जो फीचर्स मोबाइल के होते हैं, जो फीचर हम हर चीज को मोबाइल कहेंगे, पेन कहेंगे या लेट इट बी स्केल कहेंगे, ये सारे के सारे डिसाइड करते हैं उसके फीचर्स। कभी कभी क्या होता है कि हर चीज के अपने फीचर्स होते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, मैं कुछ सोच रहा हूं, मेरे माइंड में कोई एक चीज है, वो चीज क्या है, कुछ लंबी सी है, उसके टायर हैं ठीक है, वो लंबी सी चीज है और उसके टायर हैं, और वो हाइट में भी थोड़ी है, तो आपके माइंड में ट्रेन आ रही है, बट अभी पूरे फीचर्स कंप्लीट नहीं हुए। उसकी विंडोज भी हैं, तो अभी भी आपके माइंड में ट्रेन ही होगी, हाँ विंडोज होती हैं। मैं कहता हूं उसमें इंजन लगा होता है, तो अभी भी आपके माइंड में ट्रेन है कि वो क्या है, ट्रेन ही होगी। बट मैं जब ये कहता हूं कि वो उड़ती भी है, अब आपके माइंड से ट्रेन हट गई। यानी कि मैंने 1 बाय 1 जो फीचर्स बताए, तो वो फीचर्स आप धीरे धीरे मैच करते हैं और आपको लगता है कि ये क्या ट्रेन है, ट्रेन है, ट्रेन है। जब मैंने वो कहा कि वो उड़ती है, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हुआ, आपका कंसेप्ट वहीं पे खत्म हो गया और आपने क्या कर दिया इस चीज के लिए कि नहीं वो ट्रेन नहीं है, वो तो प्लेन है, क्योंकि उसमें एक फीचर ऐसा ऐड हो गया जो कि ट्रेन में नहीं होता है। वैसे ही हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, सारा डेटा, लास्ट वीडियो मैंने कहा कि सारा डेटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है सर स्टैटिस्टिक्स किसको कहेंगे, सर प्लेन किसको कहेंगे? जिसमें कुछ फीचर्स ऐसे हों जो स्टैटिस्टिक्स में होने चाहिए, अगर वो फीचर्स उसमें रहेंगे, उस डेटा में रहेंगे, उस डेटा में अगर कोई भी डेटा आपको कोई देता है, आपको कोई डेटा आता है, आप कलेक्ट करते हैं, और उसमें अगर वो फीचर्स रहेंगे जो स्टैटिस्टिक्स में फीचर होते हैं, देन यू कॉल दैट डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। उस स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं, उस डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स कह पाएंगे। बट अगर आप क्या करते हैं कि अगर आपके डेटा में वो फीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, इन दैट केस दैट डेटा कांट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो लेट मी स्टार्ट 1 बाय 1 फीचर्स। क्या फीचर्स होने चाहिए जिसको हम स्टैटिस्टिक्स कहें? तो सबसे पहले फीचर्स की बात करें, दैट इज अबाउट द एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। सारे बच्चे टीआर जैन से बात कर रहा हूं मैं। आप बुक्स बिल्कुल निकाल लें, आपके बुक्स में सारा के सारा फीचर्स लिखे हुए हैं। वेरी फर्स्ट वन इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की बात करें, एग्रीगेट का मतलब टोटल ऑफ फैक्ट्स, जितनी भी चीजें हैं उनका हम टोटल बात करते हैं, हम इंडिविजुअली बात नहीं करते। मैं आपसे पूछता हूँ आपके 10th में स्कोर कितने थे या कितने परसेंटेज आपने अटेन की, कोई कहता है 70, कोई कहता 50, कोई कहता 40, कोई 90, 99। आपने किस तरह से परसेंटेज फाइंड आउट की? जब आपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को टोटल किया। अगर आप इनमें से एक भी सब्जेक्ट के मार्क्स में आपको ना दूं, ओके, तो मैं अगर आपको एक भी सब्जेक्ट के मार्क्स ना दूं, लेट इट बी आपको साइंस के नहीं देता या मैथ के नहीं देता, एंड देन आफ्टर पूछता हूँ 10th में मार्क्स कितने, परसेंटेज कितने हैं, तो
तो आपको सर मैथ का स्कोर नहीं है, जब वो आएगा तो हम आपको परसेंटेज बता देंगे। तो इट मीन्स उसमें एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एग्रीमेंट टोटल ऑफ फैक्ट्स, जितनी चीजें हैं अगर उनका टोटल नहीं होगा, इन दैट केस हम क्या कहेंगे, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं रहेगी। तो पहला आता है दैट इज अबाउट द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ स्टैटिस्टिक्स, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। एक अकेला नंबर जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते, उससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। सो नॉर्मली अगर हमारे स्कूल में 1000 बच्चे हैं, 1100 बच्चे हैं, तो अगर कोई हम अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमें 1100 बच्चों का डेटा चाहिए। अगर हम लोग 5-6 का लेंगे हम उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे, बट अगर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स उसमें रहेगा तो ही हम उसको स्टैटिस्टिक्स कह पाएंगे। सेकंड बात करें दैट इज अबाउट द न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, स्टैटिस्टिक्स हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होती है। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये कहा था, सेकंड एपिसोड में आपको बताया है कि जो हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है, अगर हम ये कहेंगे बारिश जम्मू में बहुत ज्यादा हो रही है और आप कहेंगे हाँ बहुत ज्यादा हो रही है, इसमें न्यूमेरिकल फैक्ट्स नहीं है, तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे, बिकॉज देयर इज अ फीचर्स दैट स्टैटिस्टिक्स इज द ओनली थिंग वेयर टू फीचर इज देयर, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी नहीं होगी अल्टीमेटली वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी। और अगर स्टैटिस्टिक्स, जस्ट मिनट, सॉरी नेटवर्क इश्यू था इसमें बीच में, तो मैं कह रहा था कि जहां पे अगर स्टैटिस्टिक्स में क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं रहेगी, सो इन दैट केस हम उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। अगर दोनों में से एक भी चीज है और एक चीज नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी। सो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होती है, यानी स्टैटिस्टिक्स वो चीज होती है जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस की जाएगी। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस का मतलब होगा कि हम उसको न्यूमेरिकली देख पाएंगे या कैलकुलेट कर पाएंगे। So statistics are expressed in the terms of number. Qualitative aspects like small, big, rich, poor, etc. are not called statistics. हम ये कहें वो बड़ा अच्छा है, वो ये है, वैसे statistics काउंट नहीं की जाएगी। Then the third one is about the affected by the multiplicity of causes. So multiplicity of causes, statistics जो है हमारा डेटा है वो एक कारण से इफेक्ट नहीं करता, उसके कारण बहुत सारे होते हैं। कि अगर मैं बात करूं कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो उसका रीजन एक नहीं है, क्या पता हमारे क्रूड ऑयल्स के रेट बढ़ रहे हो, क्या पता हमारी डिमांड ज्यादा हो रही हो, क्या पता पीछे से सप्लाई कम हो चुकी है। सो बहुत सारे ऐसे फीचर्स रहते हैं जिसमें हम कहते हैं दैट इज अफेक्टेड बट ड्यू टू द मल्टीप्लिसिटीज ऑफ कॉजेज। अब बात करें नेक्स्ट वन इज अबाउट द रीजनेबल एक्यूरेसी। एक्यूरेसी रहती है, अगर 10th की मार्क्स की बात करें तो 10th के मार्क्स परसेंटेज कितने हैं बच्चा आपके, उसके बारे में बोलेंगे हम। तो 10th की परसेंटेज है मेरी 90% है। अगर आपको कोई चैलेंज दे कि नहीं आपके 90% नहीं है तो आप भी कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब वो आदमी कैलकुलेट करेगा तो उससे ये होगा कि उसकी एक्यूरेसी वैसी ही रहेगी जैसी आपकी होगी। तो स्टैटिस्टिक्स का एक फीचर रहता है कि जहां पे एक्यूरेसी की बात की जाए तो वहां पे रीजनेबल एक्यूरेसी रहती है, इस तरह से नहीं कि हम कोई भी अपना निकालें। सो रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन अ व्यू व्हाइल कलेक्टिंग द स्टैटिस्टिक्स डेटा। तो अगर आपके डेटा में जो आपके डेटा है अगर उसमें एक्यूरेसी है, अगर आपने जो कैलकुलेट किया कोई और कैलकुलेट करे और उसका भी रिजल्ट वैसा ही आएगा, so in that case you can say that is a statistic. next one करें placed in relation to each other। तो फिफ्थ पॉइंट कहता है placed in relation to each other, वो एक दूसरे से रिलेट किए जा सकते हैं। so यानी कि राम के मार्क्स 10th के और आपके दोस्त के मार्क्स 10th के कैसे हैं, या आपके अपने फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। आपकी क्लास 60 की थी, 70 की थी, 100 की थी, आप इजीली उनको कंपैरिजन कर सकते हैं। बट अगर आप ये कहें कि मेरे हिंदी में मार्क्स 90 हैं और उसके मैथ में 70 हैं, तो ये कोई कंपैरिजन नहीं बनेगा। अगर राम बहुत तेज दौड़ता है और लेट इट बी शाम जो है वो बहुत ज्यादा पुशअप्स करता है, तो इनके बीच में कंपैरिजन नहीं है। स्टैटिस्टिक्स का एक फीचर ये रहता है कि आप अपने डेटा को स्टैटिस्टिक्स तभी कहेंगे अगर आप उनका कंपैरिजन कर पाए। अगर उनका कंपैरिजन हो पाता है तो ही आपका स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा डेटा, अदरवाइज वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। So that is a clearly such numerical alone will call be statistics are as mutually related and so comparable. So unless they have to quality of comparison, they cannot be called statistics. अगर उनमें comparison की quality नहीं होगी तो वो statistics नहीं कहलाएगी। Now the next one is a predetermined purpose। हम पहले ही determine कर पाए उसी को हम statistics कहेंगे, उसी डेटा को statistics। यानी कि अभी आपने 11th में प्रमोट हुए हैं और आपने 12th का टारगेट सोचा है कि 12th में मुझे कितने परसेंटेज लेनी है, 11 में कितने लिए नहीं है, बट आप उसकी प्री प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, उसको प्री डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटरमाइन मतलब तय करना, आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं अपनी इतने स्कोर अटेन करूंगा। तो वैसे ही स्टैटिस्टिक्स एक फीचर होता है, कोई भी डेटा स्टैटिस्टिक्स तभी कहलाएगा जब आप उसकी क्या कर सकते हैं, प्री डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में आपको कहा था कि बच्चा अगर देश में बहुत गरीब है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट अगर उसमें ये फीचर इंक्लूडेड हो जाता है कि 10 लाख के अराउंड हुए हैं सर या होंगे,
तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, वो प्री डिटरमाइंड पर्पस में है। सो एन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेशंस, नेचुरली वो एस्टिमेटेड होना चाहिए, उसमें एस्टिमेशंस कर पाए। ऐसा कोई भी डेटा जिसमें हम एस्टिमेशंस लगा पाए, जैसे आप अपने 10th 11th के मार्क्स एस्टिमेट करते हैं, ऐसे डेटा को भी हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। एंड द लास्ट वन इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, वो हमेशा एक सिस्टमैटिक मैनर में ही क्या किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है। सो वो डेटा जो कि क्या करा जाता है, इन सिस्टमैटिक मैनर कलेक्ट किया जाए, जिससे हम प्री डिटरमाइंड पर्पस देख पाए, जिससे हम एस्टिमेटेड ले पाए, जिसका हम कंपैरिजन कर पाए, जिससे हम सारे फैक्ट्स को लिया हो जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो, और साथ ही साथ जिसके चेंज होने का मल्टीप्लिसिटी कॉजेज हो। तो ऐसे अगर सारे फीचर्स उस डेटा में हैं तो उसी डेटा को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसको स्टैटिस्टिक्स। बट अगर उसमें ये फीचर्स मिसिंग होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज ओनली अ डेटा, दैट इज नॉट बी कॉल्ड एज अ स्टैटिस्टिक्स। तो बड़ी आसान सी भाषा, जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया मैंने आपको कि अगर कोई लंबी सी चीज है और उसमें इंजन है, उसमें टायर्स हैं, उसमें विंडोज हैं, तो आप ट्रेन समझ सकते हैं। बट जब उसमें एक फीचर हटा दिया गया मैंने कि वो उड़ सकता है, तो इन दैट केस हम ये कहते हैं दैट इज ओनली अ डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको ये फीचर्स होने चाहिए, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशंस। सो जिस चीजों के अगर हम फीचर्स होते हैं, नेचुरली अगर किसी चीज का फीचर्स है तो उसके लिमिटेशंस भी होंगे, हमेशा हर चीज में कमी रहती है। सो हम कहते हैं कि लिमिटेशन जो है, अगर आपको फीचर समझ आ गए बच्चा, तो आप लिमिटेशन भी इजीली समझ लेंगे, क्योंकि कहते हैं कि फीचर्स तो नेचुरली हैं, लेकिन ऐसी तो बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें सर उसमें लिमिटेशंस भी रहेगा। सबसे पहले लिमिटेशंस की बात करें, आप अपनी बुक देखें, दैट इज स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। सर से पहला ड्रॉबैक आता है स्टैटिस्टिक्स का कि सर स्टैटिस्टिक्स हम उसी को कहते हैं जिसमें न्यूमेरिकली फैक्ट्स होगा, यानी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। तो यानी कि जो हम ये कहते हैं कि सर अगर मैं लेटेड भी अपनी गोल्ड चेन या अपना मोबाइल किसी को रख के देना चाहता हूँ कि ये लो बच्चा, ये रखो 2 मिनट के लिए, मैं 2 मिनट आता हूँ और कल ले लूंगा, तो डेफिनेटली मैं किसको दूं, मैं उसी को दूंगा जो ऑनेस्ट होगा, और ऑनेस्ट भी एक इन्फॉर्मेशन है और ऐसा डेटा है जो कि मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। बट हम स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं कि ऑनेस्ट, गुड, बैड, नाइस, ये सारे जो हैं वो क्वालिटी वाइज हम उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते। यानी कि हम सारी इन्फॉर्मेशन को स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते, क्योंकि जब अगर उसमें न्यूमेरिकल टर्म्स नहीं होंगी तो हम उसको स्टैटिस्टिक्स कंसीडर नहीं करेंगे। बट कभी कभी हमारी जो क्वालिटेटिव वाइज भी चीजें जो होती हैं वो हमें हेल्पफुल रहती हैं, तो हम उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते। दिस इज द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन, द स्टैटिस्टिक्स स्टडी ओनली द फैक्ट्स can be expressed in numerical terms. It does not study qualitative phenomena like honesty, friendship, wisdom, health and justice, etc. तो ये चीजें हमारी स्टैटिस्टिक्स में काउंट नहीं होती। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन कि सर हम सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म्स को ही स्टैटिस्टिक्स में काउंट करते हैं, जिस फैक्ट में या डेटा में, इंफॉर्मेशन में, स्टैटिस्टिक्स में, सॉरी इंफॉर्मेशन में डेटा नहीं होगा उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं करेंगे। सेकंड वन इज अबाउट द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल एग्रीगेट्स ओनली। तो सर अगर आपने कहा कि मेरे हिंदी में मार्क्स इतने हैं और मेरे मैथ्स में इतने हैं, बट आपने ओवरऑल नहीं बताए, तो नेचुरली वो हिंदी और मैथ के स्कोर भी तो मैटर करते हैं कहीं ना कहीं। तो हम कहते हैं स्टडी अबाउट एग्रीगेट फैक्ट्स ओनली, यानी कि स्टैटिस्टिक्स कहता है कि जहां पे हम पूरे के पूरे सारे के सारे एग्रीगेट फैक्ट्स, टोटल फैक्ट्स को, सारे फैक्ट्स को टोटल करेंगे तो ही हम उसको स्टैटिस्टिक्स काउंट करेंगे। अगर उसमें इंडिविजुअली चीज होगी हम उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। यहाँ पे ये लिमिटेशंस आती है कि एग्रीगेट फैक्ट्स को ही स्टडी करता है हमारे स्टैटिस्टिक्स, तो वो एक सेकंड लिमिटेशंस आती है, दैट स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द एग्रीगेट फैक्ट्स ऑफ क्वालिटेटिव फैक्ट्स, यानी कि वो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को ही स्टडी करेगा और वो भी एग्रीगेट मैनर में। थर्ड वन इज होमोजेनिटी ऑफ डाटा इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट। जैसे हमने कहा प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ क्या होगा अगर कंपैरिजन किया जा सके। जैसे एग्जांपल अभी मैंने दिया कि एक बच्चा 10 किलोमीटर दौड़ता है और एक बच्चा पुशअप्स करता है, तो देखा जाए दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन है, दोनों की दोनों डेटा हैं, बट ऐसे डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते। तो वही लिमिटेशंस बनती है कि इसके लिए जरूरी है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी एक जैसा लिख लें अपनी बुक के ऊपर, होमोजेनियस मतलब एक जैसा। डेटा इज एसेंशियली रिक्वायर्ड, यानी कि जरूरी है कि डेटा आपका कैसा होना चाहिए, दोनों मैचिंग या सिमिलर होने चाहिए। फोर्थ वन इज अबाउट द रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ रिजल्ट जो होंगे वो एवरेज, यानी कि आपकी परसेंटेज निकालने, एवरेज आपने पढ़ा हुआ है वैसे, तो परसेंटेज निकालने के लिए आते हैं।
स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन या क्वार्टाइल डेविएशन, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, तो उनमें इसके रिजल्ट जो हैं वो प्रॉपर नहीं आएंगे। जब हम इसी चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपके एवरेज यानी कि 9th चैप्टर जो होगा उसमें आपके आंसर एग्जैक्टली सारे बच्चों के सेम आएंगे। बट जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन पे वर्क करेंगे, आपको नेक्स्ट एपिसोड में सीरियसली समझ आएगा कि सर सही बात है, एवरेज में ही रिजल्ट सही आता है, बाकियों में रिजल्ट सही नहीं आता। और जब किसी चीज का रिजल्ट यानी स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट ही अगर सही नहीं आएगा, मैचिंग नहीं होगा, तो इन दैट केस क्या रहेगा कि हम उसको कहेंगे सर इसमें लिमिटेशंस है, कमी है, तो प्रॉब्लम्स हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो सिर्फ एवरेज में ही सही आएगा। सो नेक्स्ट वन इज विदाउट रेफरेंस रिजल्ट मे बी प्रूवन टू बी रॉन्ग। अगर ना डेटा जो है वो गलत हो जाएगा अगर हमारे पास कोई भी रेफरेंस नहीं होगा। लेट इट बी, अब मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, अगर कोई आपको रेफरेंस ही नहीं करे कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो आप मेरे घर तक नहीं आ पाएंगे। सो आपको रेफरेंस जरूरी है। रेफरेंस होता है कि रेफर करना, कि कोई बताए कि कहाँ पे जाना है। तो जैसे यशपाल सर से या कहीं आप किसी और से जो मेरे नोन में है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो रेफरेंस मिलेगा और आप मेरे घर तक पहुंचेंगे। बट डेटा भी ऐसा ही है, अगर आपको डेटा तभी मिल पाएगा अगर कोई आपको रेफरेंस देगा, और रेफरेंस ना होने पे आपका रिजल्ट जो है वो सही नहीं बनेगा। सो रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज ऑन अगेन द नेक्स्ट लिमिटेशंस। द नेक्स्ट वन इज अबाउट कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। डेफिनेटली डेटा आप लोग सारे इकट्ठा नहीं कर सकते। सो आपको एक काम देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आपने काम करना है, अपने घर वालों का एक सर्वे करना है, आपने फैमिली एक्सपेंडिचर देखना है। प्लीज आप फैमिलीज को ये वीडियो जरूर दिखाएं। उनको पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को कोऑपरेट करें और अपना फैमिली एक्सपेंडिचर बताएं, और कमेंट बॉक्स में अपने फैमिली एक्सपेंडिचर को मेंशन करें इंडिविजुअल लेवल पे। पापा, मम्मा, भाई, बहन, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनका फैमिली एक्सपेंडिचर कितना है, यानी कि उनका इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर कितना है और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। आपको खुद समझ आ जाएगा कि डेटा कलेक्ट करना इतना ईजी नहीं है। इट इज क्वाइट एंड डिफिकल्ट टास्क। इट इज कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट्स। जो भी आप मेथड, जो भी आप टूल्स, जो भी आप चीजें निकालेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस निकालेंगे, रिजल्ट्स निकालेंगे। अब बारिश 150 mm हुई है, तो ये निकालने के लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स और फॉर इकोनॉमिक्स भी आपको यही सिखा रही है कि किस तरह से आप किसी प्रॉब्लम की डेटा निकाल पाएंगे, बट आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। बट अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप स्टैटिस्टिक्स या डेटा को स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। दैट इज अगेन द अनदर लिमिटेशंस। द लास्ट वन इज प्रोन टू बी मिसयूज। दैट इज, इस डेटा को हम मिसयूज भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपना फेसबुक आईडी और पासवर्ड, मैं कहता हूँ कमेंट में लिखें, आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको लगता है ये मिसयूज हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर डेटा किसी गलत आदमी के हाथ में चला जाता है तो उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। तो दिस इज अगेन अनदर लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो देयर आर द 7 limitations भी देयर इन दिस बुक। अगर आपके पास और भी हैं, अगर आप और बुक रेफर कर रहे हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं। बट दीज आर द सफिशिएंट लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर समझ ना आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक दफा फिर से देखें। कोई आपका पॉइंट अगर छूटता है, नहीं समझ आता है, आप व्हाट्सएप करें। आप गूगल मीट पे जब इसकी क्लासेस होंगी तो आप उस टाइम पे भी पूछ सकते हैं। पॉडबीम के टाइम पे आप मुझे कॉल करें, पूछें सर ये वाला प्रॉब्लम था, ये वाला टॉपिक पॉइंट समझ नहीं आया। सो डोंट वरी, आपके सारे डाउट्स जो हैं दूर किए जाएंगे। द लास्ट वन इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो हमारे चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएंगे? फीचर, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन, जो कि लॉन्ग में रहते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंस है? हर चीज की एक इंपॉर्टेंस है। नो डाउट्स कमियां तो जरूर रहती हैं, बट उसकी जरूरत है, इंपॉर्टेंस है, तभी आज तक स्टैटिस्टिक्स है। और इवन आप भी बच्चे सारे पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं स्टार्टिंगली सर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो आपकी बुक में सिंपली दिया हुआ है दैट इज द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे कंट्री में बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे पुअर्स हैं, कितने हमें पैसा चाहिए, क्या चीज चाहिए, उसकी हम क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस में फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपके पास स्टैटिस्टिक्स होगी, आपको पता है 10 लाख गरीब हैं, 10 लाख गरीबों के लिए आप क्या स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, कितना पैसा चाहिए, तो इससे आपको क्या रहेगा, आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसकी क्वांटिटेटिव टर्म या न्यूमेरिकल टर्म से आपको पता चलेगा। जिस तरह से पेरेंट्स या कोई ऐसे रिलेटिव्स जो होते हैं वो आपकी परसेंटेज के रिगार्डिंग पूछते रहते हैं कि कितनी परसेंटेज, तो डेफिनेटली अगर आपकी परसेंटेज कम है और आपको पता है और आपके पेरेंट्स को और आपके टीचर्स को पता है कि इसकी कितनी परसेंटेज थी, तो डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम पता चलेगी कि आप लैकिंग कहाँ है और आप पे वर्किंग किया जाएगा। वैसे ही स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की क्वांटिटेटिव टर्म्स निकालता है और उसी क्वांटिटेटिव टर्म्स से भी यहाँ पे नई पॉलिसीज बनाई जाएंगी। सेकंड वन इज इंटरसेक्टरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टरल कंपैरिजन की बात करें, इंटरसेक्टर एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन की बात करें,
तो सेकंड इंपॉर्टेंस आती है कि इससे हम दो सेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं, लाइक प्राइमरी सेक्टर की प्रोडक्शन कितनी हुई इन 2019-20 में और हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री सेक्टर की कितनी प्रोडक्शन हुई, हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और हमें इससे पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर पीछे है। उसकी फिर प्रॉब्लम फाइंड आउट की जाएगी, डेटा कलेक्ट किया जाएगा, पॉलिसीज बनाई जाएंगी और उस चीज को रिमूव किया जाएगा। सो हम इससे क्या कर सकते हैं, अपने स्टैटिस्टिक्स से इंपॉर्टेंस है कि हम अपने सेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड वन इज अ वर्किंग आउट कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वर्किंग आउट कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशन, नाम समझना ध्यान से बच्चा कि वर्किंग आउट कॉजेज यानी कि इसका कारण भी ढूंढ सकते हैं एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसका इफेक्ट क्या होगा वो भी दे सकते हैं। रिलेटेड भी अगर अमेरिका में फाइट होती है, यंग शुरू हो जाती है, जैसे चाइना के साथ अभी हालात अच्छे नहीं चल रहे आज के टाइम पे, शायद आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो उसकी बात अलग रहेगी, बट जैसे कि अभी सिचुएशंस अभी नॉर्मल नहीं है और अगर फाइट होती है इनके बीच में, वॉर छिड़ती है, तो डेफिनेटली बहुत सारी जो रॉ मटेरियल्स या क्रूड ऑयल जो है वो महंगा होने वाला है। तो कारण भी पता है और उसका इफेक्ट क्या होगा ये भी पता है। अब बच्चे ये सब जानते हैं, आपके पेरेंट्स भी नॉर्मली डिस्कस करते होंगे कि बारिश इस साल में बहुत कम हुई, यानी कि मानसून कम था, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, क्योंकि वो इरिगेशन का काम करती है। तो आपको कारण भी पता है, उसका इफेक्ट भी पता है, इन दोनों के रिलेशन आप जानते हैं कि ये कारण है और इसका ये इफेक्ट होने वाला है। अगर आप 11th में नहीं पढ़ेंगे, कॉपीज नहीं लगाएंगे, काम नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, क्लासेस नहीं लगाएंगे, तो डेफिनेटली उससे 11th के परसेंटेज कम होंगी। इसका कारण भी पता है, उसका इफेक्ट भी आपको पता है। सो यही होता है कि स्टैटिस्टिक्स हमें एक हेल्प करती है, दैट इज वर्किंग आउट द कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल। मैंने आपको बताया कि जब हमारे पता है कि कितने देश में गरीब हैं तो हम इजीली उसके रिगार्डिंग कोई मॉडल्स, कोई पॉलिसीज या ये सारी चीजें कर पाएंगे। द नेक्स्ट वन इज अबाउट द इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। नाम ही क्लियर है, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है, वेदर फोरकास्टिंग, कल क्या होगा। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग की इकोनॉमिकली क्या होगा, क्या देश की कंपनी आगे जाएगी, जियो ने इन्वेस्टमेंट की तो आगे क्या होगा, कितने करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है, इससे पता चलेगा कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। पापा कितने पैसे देंगे तो आप कितना रिचार्ज करवा पाएंगे, कितने की शॉपिंग कर पाएंगे, ये सब पता चलता है हमारी अपनी स्टैटिस्टिक्स से। तो हमें इंपॉर्टेंस देती है, दैट इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, यानी अगर युद्ध होगा, वॉर होगी, तो क्या क्या चीजें महंगी होंगी और क्या क्या चीजें सस्ती होंगी, तो हमें अपनी फोरकास्टिंग करने में इजी रहेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। तो नाम ही क्लियर है, पॉलिसीज हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, नई नई फॉर्मुलेशंस मतलब बना सकते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसीज का बनाना। तो आप समझ कि हम हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है दैट इंक्रीज और डिक्रीज द टैक्सेशन, अपने टैक्स को बढ़ाते और कम करते हैं, वो पॉलिसीज में ऐड करते हैं कि इतना कंसेशन दे दिया जाएगा लेडीज को, इतना टैक्स रिबेट दिया जाएगा, इतना इस पे इम्पोज किया जाएगा। तो ये टैक्स बढ़ाना और कम करना, ये जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती हैं इकोनॉमिकली देखते हुए। तो ये सारी बनती हैं स्टैटिस्टिक्स की वजह से। अगर आपके स्टैटिस्टिक्स होगी तो इंपॉर्टेंस है इसका कि ये फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज में काम करती है। एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। ये लॉन्ग कंसेप्ट है, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा। दैट इज अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई। तो आपकी जब 11th कंप्लीट होगी आपको इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम समझ आएगा। इक्विलिब्रियम होती है सिचुएशन जहां पे दोनों चीजें बैलेंस है, और जब उसके साथ बैलेंस क्या करेंगे, जब इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में आ गया तो एक साइड आती है डिमांड और दूसरी साइड आती है सप्लाई। तो हम कहते हैं जब डिमांड इक्वेट्स करेगी सप्लाई, जितना आप डिमांड करेंगे उतनी ही आपको सप्लाई मिल जाए। इससे ना हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और ना ही चीज, बट डिमांड कितनी है इसको जानने के लिए हमें चाहिए स्टैटिस्टिक्स। और जब ये पता चलता है कि डिमांड किस चीज की कितनी है तो वो उतनी ही प्रोडक्शन सप्लाई करेगा और रॉ मटेरियल को उतना ही यूज करेगा। बाकी का रॉ मटेरियल हम फर्दर किसी और प्रोडक्शन में यूज कर पाएंगे, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स। सो ये थे हमारे 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फीचर्स, लिमिटेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यही पॉइंट लिखने हैं। पहले आप पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसको एग्जाम्पल में लिखेंगे। लिखने की कोई टेंशन नहीं है बच्चा, आपकी बुक में ये सब कुछ दिया गया है। सो फॉर इंस्टेंस के आपका एग्जाम्पल दिया है, तो आप अपनी बुक्स को खोलें, अपनी कॉपीज पे ये सारे पॉइंट्स लिखें, अपने नोट्स बनाएं, और जैसे जैसे आप नोट्स बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी बुक्स चलती जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन नंबर 1। हमारा लेसन नंबर 1 खत्म होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर जो है शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट क्लास में। तो अभी जो आपको डाउट्स होगा वो आप जरूर पता कर लें, और कॉपीज के आपके फोटोज मंगवाए जाएंगे और आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। बट बिफोर दैट आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करें, याद करें, और कहीं प्रॉब्लम आती है मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी कर सकते हैं। क्लास टाइम आपको पता है, तो आप ये वीडियो स्किप ना करें और इसको बार बार देख सकते हैं। और अगर कहीं कंसेप्ट समझ नहीं आता, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कोई टॉपिक का रहता है, तो
तो हम उसको डाउट क्लास में भी अपना क्लियर जरूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, देखते रहें वीडियोस। दिस इज द थर्ड एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर्स की, तो डेफिनेटली हम उस पर वर्क करेंगे। अपना पॉडबीम, अपना गूगल जो मीट है, अपना जूम है, ये सारे एप्स इंस्टॉल करके रखें। टेलीफोनिकली हम पॉडबीम पे चलेंगे, जो कॉल करेंगे, और अगर हमें फेस टू फेस चैट करनी होगी, बात करनी होगी, इन दैट केस हम मीट या फिर जूम को यूटिलाइज करेंगे। यूट्यूब आपके पास है और अपने वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। रिमाइंड दैट अगर आपकी अटेंडेंस 80% नहीं होगी तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स रहने वाली है। और दोस्तों को बोलें जल्दी से कि क्लासेस ज्वाइन कर लें, स्टार्ट हो चुका है सिलेबस, ये सिलेबस रिवाइंड नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अब अपने बात करते हैं, बाय।